वंस अगेन जैकपॉट सम पे आ गए वापस, हमारा जैकपॉट को आगे ले जाता है और इस बार है मोटर बोट। अब मोटर बोट आएगा तब आएगा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मीन्स ये अपोजिट द फ्लो, अब जो फ्लो जा रहा है उसके सामने से जा रहे हैं वो अप स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, जो बोट जा रहा है, जो स्ट्रीम जा रहा है, जो फ्लो हो रहा है, दोनों का सेम होगा। और अपोजिट होगा वो अपस्ट्रीम, सेम होगा वो डाउनस्ट्रीम। चलो अब देखो क्या है कि एग्जाम्पल 15 आपका बुक में, तो ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अगर कोई फ्लो नहीं है, स्टिल वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर है, तो उसमें मोटर बोट का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर आता है। अब क्या है, 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ये समझो आप, 1 hour मोर, उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जाने के लिए उसको टाइम जो है वो 1 घंटा ज़्यादा लगता है डाउन कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। मीन्स आपको अपस्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर जाना है और डाउनस्ट्रीम में भी 24 किलोमीटर जाना है। अब मैंने बोला था कि जैकपॉट वाला सम क्योंकि हाईएस्ट फिगर कौन सा है हमारा 24 इज अवर जैकपॉट। जो भी लिखना है हमें 24 के नीचे लिखना होगा, बस ये एक माइंड में आप डाल लो। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और एक बात माइंड में रखना, स्ट्रीम का फ्लो ऑलवेज लेस देन द बोट ऑफ द स्पीड। स्ट्रीम का फ्लो ऑलवेज लेस देन द बोट ऑफ द स्पीड। ये जो स्ट्रीम का इससे ऑलवेज कम ही होगा। सो फर्स्ट लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यही तो फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है वही तो हमें फाइंड करना है। नाउ स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ये जो मोटर बोट है, ये जो मोटर बोट है उसको हमें ले जाना है, तो इसका जो स्पीड है वो गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये मोटर बोट का स्पीड, ये स्ट्रीम का स्पीड, स्ट्रीम का कितना है x। तो ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। क्यों डाउन स्ट्रीम, पूछो ये डाउन स्ट्रीम क्यों? बोथ जो बहाव है रिवर का या कुछ का, तो वो उसका जो और उसका सेम डायरेक्शन है, दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाना है। अब अगर स्ट्रीम, ये बोट इस साइड जाएगा और स्ट्रीम तो इस साइड ही है, ये स्ट्रीम है, उसका स्पीड है x, बोट का स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपस्ट्रीम, ये क्या हो गया अपस्ट्रीम। तो अब देखो डाउन स्ट्रीम में ये और ये प्लस होगा और अपस्ट्रीम में ये और ये दोनों सबट्रैक्ट होगा। क्यों पता चला, मैंने क्यों x माइनस 18 नहीं लिखा, x माइनस 18 क्यों नहीं लिखा मैंने? अरे भैया x स्ट्रीम का फ्लो है, वो तो बोट से कम ही रहता है। अगर ये मैं लिखूंगा ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाता है, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में तो कोई फ्लो स्पीड होता नहीं है, इसलिए 18 माइनस एक्स आई, यही है ये सम की खासियत, इसे ही आप याद रखना है। चलो तो मैं लिखता हूं
स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर. नाउ speed of the boat in downstream 18 plus x किलोमीटर पर आवर. या ऐसा कुछ आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए. इक्वल टू को आप देखो कैसे लिखा है मैंने, अच्छी तरह से लिखो तो क्या समझ में आएगा. वो चेक करने वालों को क्या लिखा, क्या बता रहा है, क्या शो कर रहा है स्टूडेंट. अब देखो क्या हो गया, स्पीड मिल गया मुझे. मेरे पास डिस्टेंस कितना कवर करना है, 24 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इज इक्वल टू 24 किलोमीटर. यही तो है जैकपॉट. जैकपॉट ऊपर ही जाएगा ना. तो अब मुझे क्या कि देखो 1 आवर का डिफरेंस है. ये इस साइड जा रहा है, इस साइड जाएगा तो 1 आवर मोड़ लेगा, इस साइड जाएगा तो, और ये दोनों के टाइम में डिफरेंस 1 आवर है. सो क्या लिखूंगा मैं, टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, और नीचे लिखूंगा मैं टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम. अब आपको तो पता ही है क्या है फॉर्मूला हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यही है ना. तो डिस्टेंस हमारा जैकपॉट है, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है 18 माइनस एक्स, ये हो जाएगा टाइम है तो टाइम किस में है हमारा, आवर में. इसी तरह यहाँ पे लिखे तो 24, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है 18 प्लस एक्स, ये भी आवर है. तो अगर ये समझो कि ये वाला मेरा इक्वेशन 1 है, ये वाला मेरा इक्वेशन 2 है, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है. देखो टाइम डिफरेंस आप ढूंढो, टाइम डिफरेंस आप देखो कितना है, 1 आवर मोर टू गो, 1 आवर मोर टू गो. यहाँ पे 1 घंटा ज़्यादा लगता है. तो डाउन स्ट्रीम में मैं 1 घंटा ऐड करूँ तो अप स्ट्रीम जितना टाइम उसको लगेगा, क्योंकि टाइम हमें इक्वल करना है. तो वैसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाँ, टाइम डिफरेंस इज 1 आवर, टाइम डिफरेंस इज 1 आवर. सो दैट देखो अपस्ट्रीम में क्या लगता है कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लगता है. डाउन स्ट्रीम में मैं 1 घंटा ऐड कर दूँ उतना ही टाइम अप स्ट्रीम में लगता है. ये वाला हमारा फॉर्मूला. अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन नहीं करना है. कौन ज़्यादा है, ये माइनस वाला, अम्मा आगे माइनस, पापा पीछे प्लस. तो ये भी हो गया. देखो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स एंड 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, द्रौपदी को साड़ी इज इक्वल टू 1. ये आप ऐसे भी डायरेक्टली भी ये लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस 1 है. तो ये और ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है. जब तक ये स्पीड में माइनस होगा, मीन्स स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो अरे स्पीड, ये स्पीड का टाइम डिक्रीज हुआ तो टाइम कितना हुआ अप, ये इंक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज. तो ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा, ये कम है, इसलिए दोनों का डिफरेंस 1 आवर है. अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. 24 को हम
कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा अंदर 1/18 माइनस एक्स 1/18 प्लस एक्स, द्रौपदी को सारी राइट साइड पे एक। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम क्या होगा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई होगा इधर 18 प्लस एक्स माइनस 18। ये क्यों मैंने साड़ी लगाया, क्योंकि ये साइन है सबको चेंज करेगा, इसलिए छोटी छोटी बातें बहुत ही आपको मायने रखती है। चलो अब देखो मैं साइन चेंज करता हूँ 24, ये तो कॉमन निकाल हुआ है 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, साइन देखो चेंज हो गया, नीचे क्या हो गया 18 स्क्वायर माइनस एक्स, एक बार प्लस और माइनस है तो अब ऊपर वाला 18 कट हो गया, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, x प्लस एक्स 2x, 24 तो है 24 इंटू 2x, नीचे क्या हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1, और 24 टू ज़ा 48x, ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सो डैट एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन ले लेता हूँ 324 का, तो 216 2 ज़ा 2 8 1 ज़ा, अब तो 3 का टेबल चलेगा, अब इसमें से ये साइन बोलेगा, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा लड़ना है लड़ना है लड़ना है 48 लाना है। चलो पहले कैसे 48 आएंगे देख लेते हैं हम। तो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36 36 और 9 नहीं हो रहा है। अब 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 27 2 ज़ा 54। देखो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 2 ज़ा और ये 6। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 48 आ गया, 48 आ गया ना। अब देखो प्लस साइन बड़े भैया प्लस, छोटे भैया माइनस, लड़ना है तो 48 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे, क्या होगा x प्लस 54 देन x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे, या फिर ये 0 है या फिर वो वाला 0 है। तो x इज इक्वल टू माइनस 54, वो तो इतना स्पीड माइनस में पॉसिबल ही नहीं है, दिस पॉसिबल। तो क्या ढूंढना है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम का स्पीड मुझे क्या मिला, आंसर लिख देते हैं। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, ये है आपका आंसर। तो ये बोट वाला सम जो आपके एग्जाम्पल में है, अब हम उसका ही सेम थे लेकिन थोड़ा सा चेंज है। एक्स्ट्रा वाला सम देखो, एक्स्ट्रा वाला सम देखो। ए रिवर फ्लो एट ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर, ए बोट टेक्स 15 किलोमीटर टू ट्रैवल 112 kilometer downstream and coming back to the same distance upstream. Find the speed of the boat in still water. तो मैंने क्यों मिटाया, ये मेरी गलती है, क्या करें। अब सेम टू सेम सम है, थोड़ा सा ही लिखना चेंज करना था। अब देखो ए रिवर फ्लो एट ए स्पीड ऑफ 1, ये स्ट्रीम यहाँ फाइंड करना था, स्ट्रीम यहाँ गिवन है और यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट हमें फाइंड करना है और 15 आवर्स एंड देन 112। जैकपॉट कौन सा है, 112, सबसे ज़्यादा फिगर यही है ना। तो
थोड़ा उल्टा हो गया सम। हम लिखेंगे इधर, देखो कैसे होगा। ये हमारा बोट है, ये हमारा बोट है, और इसका स्पीड हम ले लेंगे x। अब देखो ये हो गया डाउन स्ट्रीम, और ये स्ट्रीम जा रहा है इधर, ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा अपस्ट्रीम। अब ये गिवन है, ये गिवन है 1, ये गिवन है 1, तो यहाँ पे x और 1 सेम डायरेक्शन है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x+1 और यहाँ पे हो जाएगा x-1। तो x हमारा क्या है, बोट का स्पीड जो ज़्यादा रहता है। तो लेट स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन still water is equal to x km/h and speed of the stream is equal to 1 km/h। अब क्या होगा, एक लेना है मुझे अपस्ट्रीम वाला स्पीड, एक लेना है डाउनस्ट्रीम वाला स्पीड। सो स्पीड ऑफ द बोट in upstream and speed of the boat in downstream। अपस्ट्रीम में क्या होगा, x-1 km/h, x+1 km/h। समझ में आया। x बोट का स्पीड वो ज़्यादा रहता है, इससे तो ज़्यादा ही रहेगा। तो एक बार हमने माइनस क्यों किया, अपस्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन, डाउनस्ट्रीम सेम डायरेक्शन। अब कितना डिस्टेंस कवर करना है मुझे, ट्रैवल 112 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इज इक्वल टू 112 किलोमीटर। दिस इज अवर जैकपॉट। नाउ time taken by boat in upstream, similarly time taken by boat in downstream। तो जैकपॉट ऊपर, अपस्ट्रीम का स्पीड उससे डिवाइड करो, ये हो गया आवर। सेम वे x+1 ये हो गया आवर। क्या क्या है टाइम डिफरेंस, देखो टाइम डिफरेंस क्या है, 15 आवर्स टाइम डिफरेंस है। ए बोट टेक्स 15 आवर्स टू ट्रैवल 112 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कमिंग बैक द सेम डिस्टेंस। हमें डिफरेंस नहीं करना है, डिफरेंस नहीं, यहाँ जाके आके टोटल टाइम जो है वो 15 किलोमीटर, टोटल टाइम इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो क्या होगा, ये दोनों को हमें ऐड करना है, ये दोनों को हमें ऐड करना है। क्या कॉमन निकालेंगे, 112 क्या हो जाएगा अंदर, x-1 प्लस x+1 इज इक्वल टू 15। चलो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होगा x-1, x+1 राइट साइड में है 15, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x+1 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x-1। ये हो गया कट, प्लस और माइनस कट हो गया, क्या बचा ऊपर 2x, 112 इंटू 2x, डिनोमीटर में x² - 1 इक्वल टू 15। ये मल्टीप्लाई कर दो 2, 2 और 4, 15 इंटू ब्रैकेट x² - 1, सो डैट
2 to 4x 15x² minus 15, so that 0 is equal to, ये क्यों 0 किया, इसको हमें हटाना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजना है, माइनस 2 to 4x माइनस 15। अब फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड क्या करना है हमें, 15 और 15 का मल्टीप्लाई करके उसका जो फैक्टर आएगा उसमें 2 to 4 आना चाहिए। लास्ट साइन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के लड़ना है। तो अब देखो 15 इंटू 15 करेंगे तो 2 to 5 और फैक्टराइजर हो गया 2 to 5 इंटू 1, 2 to 5 में से एक जाएगा तो 24। ये बोलेगा बड़े भैया को मान दो, बड़े भैया को मान दो, ये बोलेगा लड़ाना है तो प्लस। अब देखो ये 15 है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे इसको दोनों को, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 to 5 बाई 15 x प्लस 1 बाई 15। क्यों डिवाइड किया, यहाँ पे 15 है, हमने वैदिक मैथमेटिक्स का यूज़ किया है, ये डिवाइड करेगा क्या हो जाएगा 15, सो दैट 0 इज इक्वल टू x माइनस 15 x प्लस 1 बाई 15, सो दैट एक आंसर आएगा ये वाला और दूसरा एक आंसर आएगा ये वाला, सो दैट एक आंसर हो गया हमारा 15 और दूसरा हो गया 1 बाई 15, लेकिन माइनस, वो पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ये है हमारा आंसर, क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन ए स्टिल वाटर। आंसर लिख दीजिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर, इसको हाईलाइट करना है ऐसे। तो दिस इज अवर आंसर।